हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। 129.1 के ऊपर में क्लोजिंग आज दिया है, ऑलमोस्ट 3.25% ऊपर। 4 रुपए की तेजी दिखाई इंट्राडे के अंदर में। बहुत ही बढ़िया आज का परफॉर्मेंस है। और एक खबर भी आई है पीएफसी के अंदर में। उस खबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो में मैं पीएफसी के चार्ट्स के ऊपर में बात करना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत टाइम बाद ऐसा दम मेरे को पीएफसी के चार्ट्स के ऊपर में देखने को मिल रहा है। बेसिकली अगर आप पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस देखोगे ना पीएफसी की, तो बहुत बढ़िया है। 17% का रिटर्न पिछले एक महीने में पीएफसी ने ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। आज का गेन उसके अंदर में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको आप इंक्लूड कर दोगे तो ऑलमोस्ट 20% का गेन एक महीने के अंदर में पीएफसी रजिस्टर करा चुका है। पिछले एक साल के अंदर अगर आप देखोगे तो मोर और लेस फ्लैट है, 4% की तेजी है। तो पिछले एक साल में कहीं गया नहीं है। लेकिन जब आप लंबे समय का चार्ट देखते हो, जब आप इसका 5 साल का चार्ट देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है स्टॉक के साथ में। तो अगर हम 5 साल का रिटर्न देखेंगे पीएफसी का, तो 1.41%। सो ये बड़ी प्रॉब्लम रही है पीएफसी के अंदर में। एक तो ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, सो ये 1.4% के ऊपर आप इसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो ऐड कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, तो लगभग 9 साढ़े 9% का डिविडेंड कंपनी देती है। तो अगर आप जो 1% का रिटर्न है 5 साल पे, उस पर आप ये 9.5% अगर आप ये लगा दोगे तो आपका रिटर्न काफ़ी बढ़ जाता है। सो बेसिकली मेरे को पीएफसी काफ़ी पसंद है एज अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत समय बाद चार्ट के ऊपर में कुछ मजबूती देखने को मिल रही है, और अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, जिसके कुछ मायने हैं। तो क्या मायने हैं उसके, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले खबर की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली पीएफसी का एक खबर ये आई है 2 दिन पहले, कि इन्होंने बिड्स इनवाइट किए हैं एक सप्लाई 4,500 मेगावाट की स्टेट यूटिलिटीज को देने के लिए। और इसके अंदर में जो ये जो स्टेट यूटिलिटीज की सप्लाई है, ये अलग अलग स्टेट्स की है, जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। जैसा आपको पता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का काम जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करना है और उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना है। और वहाँ का जो इंटरेस्ट आता है वहाँ से इनकी कमाई होती है। बेसिकली बिजनेस मॉडल इनका वो है। अब चलते हैं हम स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर में। तो जैसा कि अगर आप आज की कैंडल देखोगे तो बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? पहली बात तो आज थी एक्स डेट इसके डिविडेंड की। नॉर्मली जब भी डिविडेंड आता है तो डिविडेंड के दिन पे ना स्टॉक हमेशा नीचे की तरफ गिरता है। आप जितने भी अच्छे पेइंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, उसके अंदर आप हमेशा देखोगे। जैसे आप यहाँ देखो, 1 सितंबर को उसने डिविडेंड दिया था, तब रेड कैंडल बनाया था। जैसे जैसे आप पीछे जाते जाओगे, आपको जितने भी डिविडेंड वाले दिन दिखेंगे ना, वो मोर और लेस आपको रेड ही दिखेंगे। जहां पे भी इसने डिविडेंड दिया है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाई है। होता क्या है बेसिकली, कि जितने रुपए का डिविडेंड होता है ना, उतना ही स्टॉक में से जो है वैल्यू कम हो जाती है। जैसे हमने देखा था कल परसों में, जब हिंदुस्तान जिंक का एक्स डेट था डिविडेंड का, तो उतनी ही वैल्यू 15-20 रुपए स्टॉक में से निकल गए और उसका चार्ट जो है नीचे की तरफ में आ गया। अगर आप आज का दिन का कैंडल देखोगे तो 3 रुपए का डिविडेंड था पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, और आज ही उसका एक्स डेट था। तो कल की क्लोजिंग थी 125 पे, और आज की ओपनिंग थी 122 पे। तो एग्जैक्टली 3 रुपए जो है वो माइनस हो गए शेयर में से। लेकिन उसके बाद की आप खरीदारी देखो, कि वो 3 रुपए जो माइनस हुए वो तो अलग, जो गैप डाउन हुआ वो तो अलग, उसके अलावा मतलब अगर वो गैप डाउन ना होता तो आज की जो ये तेजी है लगभग 7% की है फ्रॉम द इंट्राडे लो। वो देखने वाली बात है। और इससे भी बेटर चीज ये है कि जो इसकी पिछली पूरी गिरावट का ट्रेंड है ना, ये इसने बहुत अच्छी तरीके से निकाल दिया है, हेड एंड शोल्डर्स अबव। मतलब ठीक ठाक तरीके से अब ये जो इसने पूरा गिरावट का ट्रेंड था, वो इसने निकाल दिया है। वो जो गिरावट का ट्रेंड है वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग वीकली चार्ट्स के ऊपर में आएगा। तो मैं आपको एक बार वीकली चार्ट्स दिखाना चाहता हूँ इसके। तो बेसिकली अगर आप 2021 से देखोगे, जो यहाँ पे इसने एक टॉप बनाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से जब ये नीचे की तरफ में आया है, तो एक चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगी कि एक लोअर लो का पैटर्न इसने बनाया है। लोअर लो और लोअर हाइस का एक फाइनली थोड़ा ब्रेकआउट आया था यहाँ पे जुलाई अगस्त के अंदर में। लेकिन अब इसने उस लेवल को भी पार कर दिया है। 120 122 भी जो इसकी रेजिस्टेंस थी, इसने उसको भी निकाल दिया है। और अगर आप पिछले 4-5 हफ्तों का जो इसका ट्रेंड है वो देखोगे, तो बहुत ही खतरनाक तेजी है। ऐसी तेजी मेरे को याद नहीं है पीएफसी के अंदर में कब देखने को मिली थी। एक सिमिलर ट्रेंड हमारे को यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि 2021 के स्टार्टिंग में 2020 के एंड में था। सिमिलर सिमिलर ट्रेंड हमारे को यहाँ दिख रहा है, लेकिन जो कैंडल्स है ना, वो इस बार ज़्यादा बड़ी हैं। और एक एक हफ्ते के अंदर में ये 4-4 5-5% जो है वो हिलता जा रहा है।
तो अगर आप लोग वीकली चार्ट्स पे ट्रेड कर रहे हो तो आई वुड से कि ये स्टॉक जो है अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। और इसका जो 150 रुपये का लेवल है ना, अब मुझे कहीं ना कहीं वो टूटते हुए नजर आ रहा है। 129 के ऊपर है और ये हर हफ्ते 3-4 5% चली जा रहा है। तो जब तक मार्केट का ट्रेंड ठीक रहेगा ओवरऑल, तब तक ये मुझे लगता है अपना जो बढ़त है वो कंटिन्यू रखेगा। जो स्टॉप लॉस है ना, आपको नीचे की तरफ इसके अंदर ट्रेडिंग लगा के रखना है, आपने पोजीशन ट्रेडिंग के लिए बना के रखी हुई है। इस हफ्ते का जो लो है आपका वही स्टॉप लॉस रहेगा। अराउंड 119 का लो है आई थिंक सो इस हफ्ते का, 122 का। तो 122 शुड बी और स्टॉप लॉस। और अगर आप वीकली कैंडल्स को फॉलो कर रहे हो, अगर भी वीक खत्म होने में एक दिन बचा है अभी भी, लेकिन आज की जो कैंडल है इसका भी अगर आप देखोगे तो जो बहुत बढ़िया इसने मूव दिया है, इसके बाद भी जो स्टॉप लॉस इसका बनता है अकॉर्डिंग टू माय सिस्टम, दैट इज 120, 119 119.8 टू बी एग्जैक्ट। जो ये रेड कैंडल है इसका लो अगर आप रखोगे स्टॉप लॉस के लिए, दैट वुड बी परफेक्ट। बाकी इसको ट्रेल करते चलना है। ट्रेल कैसे करना है उसके लिए मेरी एक वीडियो है, हाउ टू ट्रेल स्टॉप लॉस, वो आप जाके एक बार देख लो। उसी सिस्टम से आपको इसको ट्रेल करते हुए चलना है। सो आई थिंक पीएफसी इज लुकिंग वेरी वेरी गुड फॉर अ लेवल ऑफ 145 150 इन द कमिंग डेज। तो दोस्तों ये था मेरा पीएफसी के ऊपर में एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।